लेकिन इसके साथ जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो कुछ फिज़िकल मसाइल शुरू हो जाते हैं, और वो चूँकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है कि शादी से पहले इन चीज़ों का एनालिसिस किया जाए कि आया जो मेल है उसमें क्या प्रॉब्लम है, फीमेल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ डिस्कवर होते हैं या सामने आते हैं वो उसी वक्त आते हैं जब शादी हो जाती है। तो शादी होने के बाद ही हमारी जो मेंटल मैचिंग है उसका जो मैंने पहले जिक्र किया उसके मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हमारे लिविंग स्टाइल है, हमारा रहन सहन है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारे फाइनेंशियल मसाइल, तो वो एक इमोशनल और जो आपके मेंटल मसाइल हैं जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया वो भी शादी के बाद ही हमें पता चलता है। और इसी तरह जो फिज़िकल मसाइल हैं वो भी हमें शादी के बाद ही पता चलता है, और वो उस वक्त पता चलता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो सामने आ जाती हैं। और मेन जो हमारा कंसर्न होता है शादी के बाद वो ये होता है कि औलाद का ना होना बड़ा कंसर्न आ जाता है कि वो दोनों फैमिली की तरफ से प्रेशर आ जाता है कि भाई इतना अर्सा हो गया शादी को, तो वो औलाद, तो वो चीज़ें जहाँ इमोशनल मसाइल आते हैं वो फिज़िकल मसाइल आ जाते हैं। फिज़िकल मसाइल में हमें और भी मसाइल बहुत हैं, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किसी एक को थी वो दूसरे को लगेगी, वो दूसरे को थी वो दूसरे को लगेगी, वो अपनी जगह। उसके साथ साथ औलाद का ना होना या औलाद होती है तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, कोई नॉर्मल बच्चों की पैदाइश शुरू हो जाती है। तो वो चूँकि दो फैमिलियाँ आपस अवेयर नहीं होती, डिजीज़ से अवेयर नहीं होती, अनमैरिड होते हैं, बैचलर लाइफ होती है, तो उस बैचलर लाइफ में उन चीज़ों का अहाता नहीं होता कि मेरे अंदर ये मसाइल हैं, ये कमियां हैं, ये मसाइल। तो वो जब जो ही मैरिटल लाइफ स्टार्ट होती है तो वो मसाइल सामने आ जाते हैं। तो हमने उनको डिस्कस किया है, और फिर यहाँ मेल और फीमेल दोनों के अलग-अलग मसाइल आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इमोशनल मसाइल थे वो हमने डिस्कस कर लिए। सबसे पहला मसला जो मेल को आ सकता है या फीमेल को आ जाता है वो लो लिबिडो को आता है। लो लिबिडो है या इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट प्रॉपर अगर नहीं होता तो वो उसी वक्त पता चल जाता है जब मैरिटल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तो हमें ये चीज़ें मिलती हैं, और बाज़ दफ़ा इन मसाइल की वजह से डाइवोर्स हो जाती हैं, सेपरेशन हो जाती है, अलहदगी हो जाती है। जो डे वन से जो चीज़ें हम फेस करते हैं वो हम लो लिबिडो या इम्पोटेंसी को हम देखते हैं कि सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और वो सेक्सुअल कांटेक्ट अगर 1 दिन नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 4 दिन नहीं होता, 10 दिन नहीं होता, वीक 2 वीक्स लोग वेट करते हैं। इससे ज़्यादा जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो मसाइल जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और फिर वो आपसे लोग कांटेक्ट करेंगे, कंसल्ट करेंगे कि मेरे साथ मिल सके। तो एक तो फैमिलियर ना होना, सेक्सुअल एजुकेशन का ना होना, सेक्स से अवेयरनेस ना होना, तो उसका एक फियर भी आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारे जो दूसरे डॉक्टर भी हैं और हम भी ये कोशिश करते हैं कि इस मेल का या फीमेल का फियर पहले ख़त्म किया जाए। कहीं कोई फियर का आंसर नहीं है, लेकिन जब आप उसको जो उसके साथ काउंसलिंग करते हैं या उसका केस टेकिंग ले रहे होते हैं, जब पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो फिर आपको कुछ चीज़ें जो होती हैं आप क्वेश्चन जब करते हैं तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसके साथ फियर है या ये वाकई इसके साथ कोई इम्पोटेंसी का मामला है। अब वो पहला सवाल जो आपका बनता है ना वो यही बनता है कि आप रूटीन में आपको इरेक्शन होती है या नहीं होती। तो अगर तो रूटीन में इरेक्शन होती है, उसको पहले होती थी, या मॉर्निंग इरेक्शन होती थी, या वैसे कोई थॉट्स आए या फीलिंग आए तो उसको इरेक्शन होती थी, तो इसका मतलब है कि उसको इरेक्शन तो होती है। ये मसला फियर का है, खौफ का है। तो यहाँ ही आपको पता चलता है। जब वो ये कहता है कि मुझे वैसे भी इरेक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब है ये एक प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है। तो फर्स्ट तो आपका जो प्रॉब्लम है
कि अगर वो अदरवाइज़ वो नॉर्मल है, लेकिन जब वो कपुलेशन करने के लिए जाता है तो फिर उसको इरेक्शन प्रॉपरली होती भी है, तो अगर वो ख़त्म हो जाती है तो वो फेलियर है। तो उसके लिए आप इग्नेशिया दे सकते हैं। उसके लिए आप जलसीम, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जलसीम के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप जलसीम 1 की, या अगर आप ज़्यादा एग्रेसिव आपको चाहिए तो CM की एक डोज दे दें या 1 की एक डोज दें, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंडली, ये जो आपने लाइफ के अंदर इमोशनल सप्रेशन हुई होती है, सेक्सुअल सप्रेशन भी हो जाती है, तो अगर आप जलसीम के बाद अगर किसी दूसरी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो वो स्टेफिसाइगेरिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जलसीम की एक डोज दे दें, स्टेफिसाइगेरिया। अगर आपके पास फर्स्ट डे ही बंदा आ जाता है तो आप जलसीम और स्टेफिसाइगेरिया, लेकिन अगर आपके पास 2, 3, 4 दिन गुजर जाते हैं तो बंदा आता है, तो फिर आप चूँकि वो बंदा शॉक में भी चला जाता है, उसके साथ ट्रॉमा भी शुरू हो गया है कि वो सोचता कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है, शॉक भी आ जाता है। तो फिर आप इग्नेशिया जलसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर स्टेफिसाइगेरिया की तरफ आ जा सकते हैं। तो ये जब फियर ख़त्म होगा तो वो बंदा नॉर्मल हो जाएगा।